इंडिया गठबंधन वालों को आई असदुद्दीन ओवैसी साहब की याद। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। किस तरीके से, क्या है इसके पीछे का रीज़न, किस तरीके की बातें हो रही है। और एआईएमआईएम ने ये कह दिया कि हमने इन राज्यों में जो है तीसरा मोर्चा को लेकर जो बातें हो रही थी वो लगभग मुकम्मल कर लिया है, बातें लगभग कंप्लीट हो गई है। कौन कौन सी वो राज्य है और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातें करेंगे। और साथ के साथ जो है ये भी देखेंगे कि एआईएमआईएम कितना बड़ा फैक्टर बन रहा है इस बार लोकसभा चुनाव के लिए। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि राहुल गांधी को लेकर जी हाँ, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जो है आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है बड़ी राहत दे दी है। कोर्ट ने मोदी सरनेम जो केस में राहुल गांधी को जो 2 साल की सज़ा मिली थी और उनकी सदस्यता जो रद्द कर दिया गया था, अब जो है फिर से एक बार जो है उसी सज़ा पर रोक लगा दी गई है और उनकी सदस्यता जो है वो बहाल कर दिया गया है। तो एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी न्यूज़ है ये इंडिया गठबंधन वालों के लिए, कांग्रेस वालों के लिए, कांग्रेस समर्थकों के लिए और इंसाफ पसंद लोगों के लिए। और बिल्कुल ये सही फैसला है, हम इस फैसले की कदर भी करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस चीज़ से इंडिया गठबंधन वाले को इतना असर पड़ेगा कि वो बीजेपी या एनडीए को आसानी से हरा सकते हैं, या इनका जो रणनीति है वो बिल्कुल सही है कि इस रणनीति से आएंगे और फिर एनडीए गठबंधन को हरा देंगे। तो मुझे लगता है कि नहीं। दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी साहब की याद क्यों कर रहे हैं? अब एक तो खबर ये है कि केजरीवाल का और आपका जिस तरीके से समर्थन दिया है एएमआईएम पार्टी ने और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, और एमआईएम के जो दोनों संसद है उन दोनों ने जिस तरीके से केजरीवाल पार्टी को समर्थन किया है दिल्ली के अंदर और उस बिल को लेकर, और एनडीए का यानी कि बीजेपी का जो है अपोज किया है, उससे बहुत सारे लोगों का कहीं ना कहीं दिल जीत लिया है। और वो लोग जो ये कह रहे थे कि ये तो खैर बीजेपी के लिए ही काम करते हैं, तो यहाँ पर वो चीज़ें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही थी। एक तरफ केजरीवाल की पार्टी था, एक तरफ जो है कह सकते हैं कि सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी थी, और दूसरी तरफ बीजेपी की पार्टी थी, एनडीए की पार्टी थी। अब एआईएमआईएम को जो है यहाँ पर दोनों में से किसी एक को चुनना था, और एआईएमआईएम ऐसे जो है कशमकश में थी कि, और एआईएमआईएम की नज़र में, असदुद्दीन ओवैसी साहब की नज़र में जो है ये दोनों ही पार्टी जो है एकदम अच्छी पार्टी नहीं है, ये दोनों ही एक दूसरे से मिली जुली है। लेकिन इन दोनों में से किसी एक को चुनना था, तो उन्होंने एनडीए को अपोज किया, उन्होंने केजरीवाल पार्टी को चुना। इससे बहुत सारी जो है वो बातें भी निकल कर आई, बहुत सारे लोगों ने सराहा भी, और बहुत सारे लोग जो इंडिया गठबंधन में मौजूद है, अब वो लोग ये खबर आ रही है निकल कर कि एआईएमआईएम को भी शामिल कर लेना चाहिए महागठबंधन के अंदर, क्योंकि एआईएमआईएम बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं इंडिया गठबंधन वालों के लिए। अब ऐसे क्यों बातें निकल कर आ रही है, उसके पीछे का भी रीज़न है। खबरें ये निकल कर आ रही है कि बंगाल के अंदर और बिहार के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर, इन तीनों राज्यों में एआईएमआईएम अलग अलग क्षेत्रीय पार्टी से गठबंधन करने जा रही है। तीसरा मोर्चा के रूप में जो है अलग अलग जो है जगहों पर अलग अलग पार्टी से जो है तीसरा मोर्चा के रूप में चुनाव लड़ने जा रही है लोकसभा के लिए। इसी चीज़ को लेकर अब खबरें निकल कर आ रही है। हालांकि ये ऑफिशियली कोई घोषणा नहीं है, सिर्फ अख्तरुल इमान साहब ने कहा कि हमारा बात जो है वो लगभग कंप्लीट हो गई है और जैसे जैसे टाइम आएगा हम घोषणा भी कर देंगे। अब उस तीसरे मोर्चे में कौन कौन होगा ये भी अभी घोषणा नहीं किया है, लेकिन एक आइडिया और अंदाजे से लगाया जा सकता है कि बंगाल में कौन होंगे, आईएसएफ हो सकते हैं, या और भी जो है क्षेत्रीय पार्टी वो हो सकती है, या बिहार के अंदर कौन हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर कौन हो सकते हैं। तो ये एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसका नाम का घोषणा नहीं किया है, लेकिन साफ कह दिया है कि इन तीनों राज्यों में जो है हमारी बातें लगभग मुकम्मल हो गई है, लगभग हमारी बातें जो है एकदम फाइनल स्टेज पर पहुंच गया है। घोषणा अभी करेंगे बहुत जल्द इस चीज़ का। तो अब दूसरी ओर इंडिया गठबंधन वालों की तरफ से जो है अब खबरें निकल कर आ रही, कुछ लोग ये चाहते हैं कि एएमआईएम को भी उसके अंदर शामिल किया जाए। अब हालांकि मुझे लगता नहीं कि वो शामिल कर सकते हैं या करेंगे, ऐसा कुछ प्लान है नहीं। और एक तरफ जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने केजरीवाल की मदद किया है, इससे भी बहुत सारे लोग जो है कहीं ना कहीं एक अच्छा माना जा रहा है कि एमआईएम को भी शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि एमआईएम की वजह से कई राज्यों में इंडिया गठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इस चीज़ का बिल्कुल क्लियर नज़र भी आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किशनगंज के अंदर जब वहाँ पर अख्तरुल इमान खड़े होंगे तो वहाँ पर इंडिया गठबंधन से भी कोई एक उम्मीदवार होगा और वहाँ पर जो है एनडीए से भी उम्मीदवार होंगे। तो अब यहाँ पर किशनगंज के अंदर एमआईएम मजबूत है। अख्तरुल इमान साहब 3 लाख वोट लेकर आए, ये आसान नहीं होता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि हो सकता है कि इंडिया गठबंधन और किशनगंज के अंदर अख्तरुल इमान जो है एमआईएम के बीच में वोटों का बंटवारा हो और इंडिया को फ़ायदा हो। इस वजह से एक इस तरीके की सीट है। दूसरा जो है एक तेलंगाना के अंदर भी और चौथा जो है वहाँ पर महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के अंदर भी। तो ये कई राज्य और उत्तर प्रदेश के अंदर भी कई अच्छे उम्मीदवार मैदान के अंदर आ रहे हैं, जनाब शौकत अली साहब कि जैसे और भी कई सारे उम्मीदवार हैं वो भी मैदान के अंदर उतरेंगे। तो कुल मिलाकर बातें ये निकल कर आ रही है कि जहाँ जहाँ पर इस तरीके का उम्मीदवार खड़ा होगा वहाँ पर तो नुकसान किनका होगा, तो ऑब्वियसली नुकसान जो होगा वो इंडिया गठबंधन को ही होगा और फ़ायदा जो है यहाँ पर बीजेपी को ही होगा। तो अब चूँकि अगर एमआईएम को शामिल कर लेते हैं और उनको कुछ 10-5 सीट दे देते हैं तो उससे शायद फ़ायदा ज़्यादा जो है वो इंडिया गठबंधन को हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि एमआईएम का एक अलग अलग राज्यों में इनके अलग अलग वोटर्स है, भले ही बहुत ज़्यादा सीट पर ये नहीं जीत पा रही है लेकिन इनके वोटर्स बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इनका परसेंटेज बढ़ा है, बंगाल के अंदर इनका वोटों का परसेंटेज बढ़ा है, बिहार के अंदर वोटों का परसेंटेज बढ़ा है, झारखंड के अंदर धीरे धीरे काम कर रहे हैं, गुजरात के अंदर अच्छे खासा जो है वोट लेकर आए थे। तो इन राज्यों में जो बिखरा वो वोट है ये कहीं ना कहीं एक काम आएगा अगर एमआईएम को इस गठबंधन के अंदर लिया जाए तो, ऐसे कुछ लोगों का मानना है। अब हालांकि फाइनल डिसीजन क्या होता है, ये लोग शामिल करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो खैर आने वाले वक्त की बात है। हालांकि कुछ ये भी खबर निकल कर आ रहा है कि चुनाव के वक्त आते आते जो है एमआईएम को भी आप जो है इसी गठबंधन के अंदर शामिल होते हुए नज़र आएंगे, ऐसे कुछ लोगों का मानना भी है। लेकिन पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि क्लियर वे में जो है राहुल गांधी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते एमआईएम पार्टी को। भले ही एमआईएम पार्टी राहुल गांधी को सपोर्ट कर दें जब वक्त आएंगे, और आया हुआ भी इमरान प्रतापगढ़ी को किया था महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन राहुल गांधी जो है वो पसंद नहीं करते हैं, वो कांग्रेस पार्टी जो है वो पसंद नहीं करते हैं एमआईएम पार्टी को, इसीलिए शायद जो है वो इस गठबंधन के अंदर शामिल भी ना करें। अब ये देखना है कि क्या पता इंडिया गठबंधन के अंदर कुछ नेता जिद पर अड़ जाएं या उनको कुछ समीकरण नज़र आ जाएं तो हो सकता है कि इनको भी शामिल कर लें। लेकिन कुछ लोगों को याद ज़रूर आई है असदुद्दीन ओवैसी साहब की, और आनी भी चाहिए। और केजरीवाल का भी जो जिस तरीके से समर्थन दिया है, इससे ये भी पता चल रहा है कि एमआईएम जो है वो सेकुलर पार्टी के साथ है और उन्हीं के साथ हमेशा रहना भी चाहती है और हमेशा इंडिया के ख़िलाफ़ थी, जैसे कि हमेशा बोलते हैं, और इंडिया के ख़िलाफ़ रहना भी चाहते हैं और इन्होंने प्रूफ करके भी दिखा दिया। अब उन लोगों के हाथ में है कि वो लोग शामिल करें या ना करें, वो लोग इनको दरकिनार करें या फिर ना करें, ये उन लोगों के हाथ में है। लेकिन एमआईएम ने तो ये प्रूफ कर दिया, एमआईएम ने ये साबित कर दिया कि देखो भैया हम बीजेपी के ख़िलाफ़ थे, बीजेपी के ख़िलाफ़ है और आगे भी बीजेपी के ख़िलाफ़ रहेंगे। बात रही अगर आप हमें शामिल कर लेते हैं इसी इंडिया गठबंधन के अंदर तो हम आपके साथ रहेंगे, हम अपना बहुत कम सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे। लेकिन अगर आप हमारे साथ नहीं रहते हैं या हमें शामिल नहीं करते इंडिया महागठबंधन के अंदर तो हम जो है तीसरा मोर्चा भी बनाएंगे और अपने ज़्यादा उम्मीदवार को मैदान में भी उतारेंगे। और उस वक्त फिर बच्चों की तरह रोना नहीं, ये साफ कह दिया है असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कि बच्चों की तरह फिर रोना नहीं कि इनकी वजह से हम हार गए या इनकी वजह से जो उनको फ़ायदा हो गया। अभी आपके सामने मौका है, अब अगर इस तरीके के, क्योंकि खुलकर कह रहे हैं इंडिया गठबंधन वाले कि जो भी सेम विचारधारा के लोग हैं जो बीजेपी को हराना चाहते हैं, क्लियर स्टेटमेंट है, क्लियर जुमला है उन लोगों का कि जो बीजेपी को हराना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और ये एमआईएम भी बीजेपी को हराना चाहते हैं और इन्होंने जो है अभी आजकल में प्रूव भी कर दिया, लेकिन फिर भी इनको शामिल नहीं कर रहे हैं। तो इसके पीछे कहीं बहुत सारे लॉजिक है, बहुत सारे रीज़न है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और स्पेशली मुस्लिम तबके के जो लोग हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है कि देखिए आपके साथ किस तरीके से आपके साथ पेश आ रहे हैं और किस तरीके से आपके पॉलिटिक्स को जो उभरने नहीं दिया जा रहा है। आप लोगों में से किसी एक नेता को उठाते हैं और उसी को फेस बना दिखाकर सब मुस्लिम वोटर्स का जो है वोट ले लेते हैं। अभी मुस्लिम फेस जो है इमरान प्रतापगढ़ी को बना दिया है, उनको आगे रखते हैं और मुस्लिम वोटर्स जो है अपने हिस्से में कर लेते हैं, जबकि ये नहीं सोचते हैं कि मुस्लिम पॉलिटिक्स किधर जा रहे हैं, मुस्लिम पावर किधर जा रहे हैं, मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो है आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि तभी जाकर जो है बहुत सारी चीज़ों का जो है सोल्यूशन सामने जो है किया जा सकता है। खैर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।